वहीं अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जो अपनी न्याय यात्रा के साथ थोड़ी देर में अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पहुंचने वाले हैं। अमेठी में उनके साथ साथ अखिलेश यादव के भी जाने की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अब राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी शर्त रख दी है। अखिलेश ने कहा कि अगर दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो उसके बाद ही वो राहुल के साथ न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश ने कहा कि अभी दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है, दोनों दलों ने एक दूसरे को अपनी लिस्ट दी है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। देखिए, संकेत तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े दिए जा रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से बड़े दिए जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कई सीटों पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट भी घोषित कर चुके हैं। 11 सीटें कांग्रेस को ऑफर कर रहे थे, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, यूपी के इन दो लड़कों का साथ आने वाले चुनावों तक बरकरार रहेगा या यहां पर भी वैसा ही होगा जैसा बंगाल में देखने को मिला, जैसा दिल्ली से संकेत मिल रहे हैं? देखिए, अभी बिल्कुल तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को उम्मीद है कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टीज में बातचीत चल रही है, दोपहर तक उस पर कुछ नतीजे पे पहुंच जाएंगी दोनों पार्टीज। लेकिन देखिए, दो तरह के सवाल हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर। अब समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट कांग्रेस को दी है, पहले वो 10 से 11 सीट दे रहे थे, वो बढ़ के 15 से 16 सीट देने को समाजवादी पार्टी तैयार हो गई है। लेकिन कांग्रेस 21 से 22 सीट मांग रही है। तो ये जो सीटों का फासला है करीब 5 सीट्स का, एक मुद्दा ये है। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बहुत सारी ऐसी सीट्स मांग रही है जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं। अब समाजवादी पार्टी मुस्लिम बाहुल्य सीट ये वाली जो कांग्रेस मांग रही है वो देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कह रही है समाजवादी पार्टी से कि हमने अपने लोगों से वादा कर रखा है कि हम वहाँ से उनको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी भी तैयारी, हमारे कैंडिडेट बहुत लंबे समय से वहाँ तैयारी कर रहे हैं, हम ये सीट नहीं दे सकते। क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी पता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीट्स हैं वहाँ जीतने की उम्मीद उनको ज़्यादा है, और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट में अगर समाजवादी पार्टी का साथ उनको मिल जाएगा तो लोकसभा चुनाव में 2019 में जहां वो सिर्फ एक सीट जीती थी, वो अपना स्कोर बेहतर कर पाएंगी। तो मसला यहाँ पे ज़्यादा अटका हुआ है, सीट के नंबर से ज़्यादा ये मसला ज़्यादा अटका है कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वो किसके पास रहेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो इस पूरी बातचीत में शामिल हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उनको ये उम्मीद है कि आज दोपहर तक कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। और राहुल गांधी की यात्रा वैसे तो आज ही अमेठी पहुंच रही है दोपहर के बाद, और कल रायबरेली आएगी। समाजवादी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि अखिलेश यादव अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अमेठी के जिला अध्यक्ष को किसी भी तरह की जानकारी अभी नहीं है। समाजवादी बिल्कुल रुचि, देखिए, अपने अपने वोट बैंक को संभाले रखना एक बड़ा चैलेंज इन दोनों ही पार्टियों के लिए है, और इसीलिए सीटों के मामले पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राहुल अखिलेश का साथ बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी आज दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि सीटों को लेकर कुछ बात बन पाती है या नहीं बन पाती है।